हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एक एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जो बेस्ड है सुगोमी ओबा की मैंगा सीरीज, जो कि रेट की गई है ताकेशी ओबाटा के द्वारा डेथ नोट पर। डेथ नोट एक हाईली वॉच्ड एनिमे है और ये वर्ल्ड रैंकिंग में सेकंड मोस्ट वॉच्ड एनिमे इन द वर्ल्ड है। ये कहानी रिवॉल्व अराउंड करती है मेन कैरेक्टर लाइट यागमी, जो एक इंजीनियस है, और ryuk जो एक शिनिगामी है। सो बेसिकली ये एनिमे काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज इसी एनिमे को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो काफ़ी ब्रिलियंट है स्टडीज़ में और इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्मार्ट है। तो कहानी शुरू होती है ryuk से। ryuk हेल में एक शिनिगामी है। हेल यानी कि नरक में एक शिनिगामी है। जापानीज़ कल्चर में शिनिगामी लोग वो होते हैं जो कि लोगों के मरने के बाद उन सोल को स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं, यानी कि हेल या हेवन में। सो शिनिगामी के पास इस एनिमे के अंदर एक नोटबुक होती है जिसमें अगर आप किसी भी आदमी के बारे में सोच के उसका नाम लिखेंगे तो वो आदमी हार्ट अटैक से 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा। हाँ, काफ़ी अजीब सी सुपर पावर और काफ़ी तगड़ी सुपर पावर है ये। लाइट की ज़िंदगी नॉर्मल चल रही होती है, पर एक दिन वो अपने क्लासरूम की खिड़की से देखता है कि एक बुक आसमान से स्कूल की एंट्रेंस के पास आके गिर जाती है। लाइट उस बुक को देखने के लिए क्लास के बाद नीचे जाता है और उस बुक को उठा के देखता है। उस बुक पे लिखा होता है डेथ नोट, जो कि पूरी तरह काली होती है। लाइट जब उसका नाम पढ़ता है तो ऑब्वियसली किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वो भी सोचता है कि ये प्रैंक है, क्योंकि अजीब सा नाम डेथ नोट किस तरह का नाम है। सो वो सोचता है कि ये प्रैंक है और वो उसको रखने के बाद वहाँ से चलने लगता है। पर फॉर सम रीज़न कुछ सोच के वो उस बुक को उठा लेता है। उठा लेने के बाद वो सोचता है कि अगर ये प्रैंक है तो कोई बात नहीं, पर लाइट इसको एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखे। तो लाइट उस बुक को लेके घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। लाइट उस बुक को अपने बैग से निकाल लेता है कमरे में आने के बाद और टेबल पर बैठ के उसको का पहला पन्ना पढ़ने लगता है। पहले पन्ने में जो है डेथ नोट के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जिसमें से पहला इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि डेथ नोट को यूज़ करने वाले को किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरह से जो सेम नाम वाले लोग हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे, और अगर उस व्यक्ति के दिमाग में कोई इमेज नहीं बनती है तो बुक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेथ नोट के सेकंड इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि जिस आदमी का भी नाम डेथ नोट पे लिखा जाएगा उसकी मौत का कारण अगले 6 मिनट और 40 सेकंड के अंदर लिखना होगा, और वरना वो आदमी सिंपली हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो लाइट आदमी इस बार को पढ़ता है और सोचता है कि एक प्रैंक के लिए काफ़ी डिटेल्ड है, और ये काफ़ी कोई भी अगर प्रैंक करेगा तो इतना सब कुछ डिटेल नहीं लिखेगा नॉर्मली। लाइट डेथ नोट को टेबल पे रख के खिड़की के बाहर देखने लगता है। तभी उसके टीवी पर एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताते हैं कि एक जाना माना क्रिमिनल जिसका नाम और फोटो टीवी पर दिखाते हैं, जिसने काफ़ी सारे मर्डर क्राइम किए होते हैं पहले, एक मॉल में घुस गया है और उसने काफ़ी सारे लोगों को वहाँ बंधक बना लिया है। लाइट के दिमाग में वही आता है जो आपके दिमाग में अभी आया, क्यों ना डेथ नोट को अब टेस्ट किया जाए। अब न्यूज़ देखने के बाद लाइट के पास उसका आइडियल सब्जेक्ट मिल गया था जो डेथ नोट को टेस्ट करने के काम आएगा। उसने काफ़ी सारे क्राइम भी किए होते हैं और लाइट के हिसाब से वो आदमी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लायक नहीं है। वो ये सोच के डेथ नोट को उठाता है और खोलता है, और लाइट या टेबल पे बैठ के उसका नाम लिख देता है ताकि वो डेथ नोट को टेस्ट कर सके। थोड़ी देर बाद जब कोई भी चेंज नहीं होता है न्यूज़ में और कोई भी चेंज सिनारियो में नहीं होता, तो लाइट सोचता है कि ये सब फेक है और ये सब किसी का प्रैंक ही है, शायद किसी ने डिटेल्स ज़्यादा डाली हो ताकि वो उसे बेवकूफ़ बना सके। पर थोड़ी देर बाद न्यूज़ में एकदम से चेंज आ जाता है। न्यूज़ कैमरा वाले दिखाते हैं कि जितने भी लोग अंदर बंदी थे वो सारे एक एक करके बाहर आने लगते हैं। जितने भी लोग अंदर बंदी थे उन्होंने बताया कि जो आदमी उन्हें बंदी बना के खड़ा था वो एकदम से ज़मीन पर गिर गया। आगे पता चलता है कि वो आदमी हार्ट अटैक से मर चुका है।
न्यूज़ देखने के बाद लाइट एकदम चौंक जाता है और अब उसे डेथ नोट पर यकीन हो गया। अपनी डेथ नोट के यकीन को कंफर्म करने के लिए वो अपने सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ता है, जो उसे मिलता है उसकी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के पास। लाइट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के पास जा रहा होता है, तभी उसे 4 बदमाश मिलते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम शीडो होता है, जो कि बाकी के 3 लोग चिल्ला रहे होते हैं। शीडो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब लाइट शॉप के अंदर की खिड़की से देख रहा होता है। शीडो का नाम लाइट ने उसके दोस्तों के मुंह से पहले सुन लिया होता है, सो वो उसका नाम डेथ नोट पर लिख देता है। पर इस बार लाइट उसकी डेथ का कॉज भी लिख देता है, जो कि होता है ट्रक के आगे आकर मौत। तभी अचानक वो लड़की शीडो को धक्का देकर सड़क के उस तरफ भागने लगती है। शीडो उसके पीछे अपनी बाइक लेकर जाने लगता है। तभी अचानक रोड के बीचों बीच एक ट्रक आता है, जो शीडो को उसकी बाइक के साथ कुचल के निकल जाता है। अब यागमी को 100% यकीन हो चुका था कि डेथ नोट असली है और इसकी असली ताकत क्या है। अब स्टोरी में बारी आती है ryuk, जो कि शिनिगामी है, जिसने अपनी डेथ नोट पृथ्वीलोक पर गिरा दी है। अब इस बहाने से कि वो डेथ नोट रिकवर करने जा रहा है, पृथ्वीलोक पर आ जाता है। लाइट अपने स्कूल से नॉर्मली घर आता है। वो अपनी माँ से बातें करता है और उसकी माँ उनसे पूछती है कि उसका रिजल्ट किधर है। तो लाइट उन्हें अपना रिजल्ट हैंड ओवर कर देता है, जिसमें उसके परफेक्ट स्कोर होते हैं। ये सब देने के बाद लाइट अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद लाइट डेथ नोट को निकाल कर बैठ जाता है। तब उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, जो बोलती है, तुम्हें ये डेथ नोट काफ़ी पसंद आने लगा है। ये सुनने के बाद लाइट पीछे मुड़ता है और मुड़ते ही डर के कारण गिर जाता है। उसके पीछे खड़ा होता है ryuk। अपने होश संभालने के बाद लाइट ryuk से कहता है कि वो उसे देखकर बिल्कुल हैरान नहीं है और वो जानता था कि जिस भी ये नोटबुक है वो उसको लेने ज़रूर उसके पास आएगा। लाइट की ये बात सुन के ryuk उसे एक हैरानी भरा जवाब भी देता है। वो कहता है कि आज से पहले कई बार डेथ नोट पृथ्वीलोक पर गिरा है, पर कभी भी किसी भी व्यक्ति ने 5 दिन के अंदर इतने नाम नहीं लिखे जितने लाइट ने लिखे। ये कहने के बाद उससे पूछता है कि क्या वो लाइट का सोल लेने आया है, क्योंकि उसने ryuk की डेथ नोट को छुआ। तो डेथ नोट के बारे में एक चीज़ स्पेसिफाई करते हुए, ये जो चीज़ है तुमने इंसानों की फैंटेसी है, और अब जब डेथ नोट पृथ्वीलोक पर गिर गया है तो अब ये पृथ्वीलोक की प्रॉपर्टी है और जिसने भी इसको छुआ वो इसका मालिक। ryuk लाइट को सावधान करता है कि जिस भी व्यक्ति ने आज तक डेथ नोट को यूज़ किया वो कभी नर्क या स्वर्ग में से किसी भी एक में नहीं जा पाया पूरे अनंत समय तक के लिए। ये बात सुनने के बाद लाइट यागमी हल्का सा झिझक जाता है और वो उससे पूछता है कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद वो डेथ नोट खाली लाइट को क्यों मिला। तो लाइट की बातों का जवाब देते हुए ryuk कहता है कि ऐसा कुछ खास नहीं है कि वो खाली लाइट को मिला। उसने ये नोटबुक सिर्फ गिराई थी और जहाँ वो गिराई वहाँ पे लाइट यागमी मौजूद था। ryuk ज़्यादा स्मार्ट है या फिर ज़्यादा होशियार है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। लाइट यागमी पूछता है, तो फिर अगर तुम इतने ही होशियार हो तो तुमने डेथ नोट गिराया ही क्यों। तो फिर ryuk उसका एक अजीब सा जवाब देता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। लाइट और ryuk जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी लाइट के दरवाजे पे कोई खटखटाता है। ये सुन के लाइट थोड़ा घबरा जाता है, पर ryuk उसे कहता है कि वो जाए और बाहर खड़े इंसान का जवाब दे। लाइट अपना कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। लाइट की माँ उसे फलों की टोकरी देती है, जो उनके पड़ोसियों के यहाँ से आई होती है, और उससे पूछती हैं कि वो इतना कमरे में अंधेरा क्यों है। अपनी माँ की ये बातें सुनने के बाद लाइट एकदम चौंक जाता है, क्योंकि ryuk लाइट के कमरे के बीचों बीच खड़ा होता है और लाइट की माँ उसे नहीं देख पा रही होती हैं। ये सब देखने के बाद लाइट अपनी माँ के हाथों से सेब की टोकरी लेकर तो कमरे का दरवाज़ा लगा देता है और ryuk से पूछता है कि क्या उसकी माँ उसको नहीं देख पाती। तो ryuk जवाब देता है कि जो भी इंसान डेथ नोट को छू सकता है, केवल वो ही ryuk को देख सकता है। डेथ नोट ही पैक्ट है शिनिगामी और इंसानों के बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।